बाबू भाई फूड्स की आज की वीडियो में आज आपको इंशाल्लाह ताला लाहौर की एक मशहूर रेसिपी खोए वाले चने बनाने की रेसिपी सिखाई जाएगी। ये चने बनाने के बाद और फिर खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें देखते हैं कि ये खोए वाले चने मैंने कैसे तैयार किए हैं और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिनसे ये इतने मज़ेदार हो गए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैंने ये एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैंने 500 ग्राम चने डालने हैं जो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। चने आपने लेने हैं बारीक वाले, एक मोटे होते हैं और एक बारीक होते हैं, लेकिन अगर आपने नाश्ते वाले चने बनाने हैं तो फिर आपने बारीक चनों का ही इंतखाब करना है। और इन चनों में मैंने कोई भी मीठा सोडा या कोई और चीज़ नहीं डाली, सिंपल मैंने भिगो के रखे हुए थे। अभी भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अभी 1 लीटर पानी डालने के बाद इसको मैंने 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है और अच्छी तरह से आपने फुल चनों को गला लेना है, बिल्कुल परफेक्ट गलाने हैं। इधर मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है, तकरीबन 30 ग्राम का होगा, और साथ ही मैंने लहसुन भी लिया है, वो भी 30 ग्राम, और हरी मिर्च तकरीबन 50 ग्राम के करीब है। इनको आपने पेस्ट बनाना है, इसको ग्राइंड कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल बारीक आपने इनका पेस्ट तैयार करना है। तो इधर मैंने ग्रेवी रेडी करने के लिए एक कढ़ाई ले लिया, इसमें मैंने 1 कप घी का ऐड करना है। चने जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि आप घी में ही बनाएं। घी के अंदर एक अपना फ्लेवर होता है जो ऑयल में नहीं होता, तो इसलिए मैंने 1 कप इसके अंदर घी का ऐड कर दिया, तकरीबन 250 ग्राम के करीब होगा। तो इसको अभी मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज की ग्रेवी बना के रखी हुई थी, सॉरी ग्रेवी नहीं, पेस्ट बना के रखा हुआ था। सिंपल मैंने 150 ग्राम प्याज लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के उसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया। इस रेसिपी के अंदर टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए आपने भी इसके अंदर बिल्कुल भी एक दाना भी टमाटर का ऐड नहीं करना। तो घी माशाल्लाह मेल्ट हो चुका है। तो अभी मैंने 150 ग्राम प्याज लिए थे, उनकी मैंने पेस्ट बना ली थी, सिंपल उसको ग्राइंड किया था, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज की पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है कि जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन आपने 80% तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि प्याज के अंदर जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका पानी तकरीबन 80% तक खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं आपके सामने है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने जो चिल्ली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देना है। अच्छा, इस रेसिपी में आपने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली के अलावा प्याज को इकट्ठा मिक्स करके नहीं पेस्ट बनाना, इसका आपने अलग-अलग ही पेस्ट तैयार करना है। तो ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने सिंपल एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसकी हमने बुनाई करनी है, पहले हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। तो स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले जी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड करनी है। तो इस रेसिपी में लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना हमने। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून ही टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर ऐड करना है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून और उससे ऊपर थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर देना। आपने इस रेसिपी के अंदर साबुत खुश्क धनिया बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। कोरिएंडर पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने नमक डालना है। नमक मैं हमेशा दानेदार यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास दूसरा है तो फिर आपने अपने हिसाब से डालना है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर फुल भर के नमक का ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। अब मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह 5 मिनट के अंदर ही बुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो अभी मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने 150 ग्राम फ्रेश दही डालना है। आपने दही को डालने से पहले या तो ग्राइंड कर लेना या फिर इसको अच्छी तरह से फेंट लेना ताकि इसके अंदर जो दाना होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो दही डालने के बाद आप दोबारा से आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। तो फिर बाद में ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ऊपर से हमने ऑयल को अलग कर लेना है। दही डालने के फ़ौरन बाद ही इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून क्रश्ड पिकल यानी कि अचार डालना है, क्रश किया हुआ। वो आपको बाज़ार से किसी भी आसानी के साथ किसी भी मार्ट से मिल जाएगा।
तो ये डालने के बाद अब मैंने पूरे 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है और बाद में इसकी तरी अलग करनी है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप चने वाली शॉप पे जाएं तो उसके साथ एक तरी डालते हैं, बाद में सारा टेस्ट उसी तरी में से ही आता है। तो ये वो तरी होती है, ये ग्रेवी के ऊपर से निकलती है। तो माशाल्लाह अब स्पाइसेस की भी बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अभी मैंने क्या करना है कि फ्लेम को बंद कर देना और इसके ऊपर से जो तरी होगी उसको अलग करके किसी भी बर्तन में डाल के रख लेना, जो बाद में हम चने तैयार करके इसके ऊपर डालेंगे। सारा टेस्ट इसी चीज़ का होता है। तरी को अलग करने के बाद इसके ऊपर मैंने अब चने डाल देने जो मैंने बॉयल करके रखे थे। चने आपने फुल गलाने हैं, 100% तक ही गला लेने हैं। जितने ज़्यादा चने आपके गले हुए होंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो चनों के अंदर जो पानी बचा था वो भी इसके अंदर ही आपने ऐड कर देना है, इसको अलहदा नहीं रखना, क्योंकि अगर हम चनों का पानी वेस्ट कर देंगे तो इसके अंदर जो इसकी ओरिजिनल खुशबू होती है चनों की वो ज़ाया हो जाएगी, उसका सारा टेस्ट ज़ाया हो जाएगा। तभी चनों को हमने मिक्स कर देना है। चनों के अंदर इतना पानी होना चाहिए कि हल्की आंच पर ये 20 से 25 मिनट के लिए पकते रहें। चने डालने के फ़ौरन बाद इसकी आपने फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देनी है। लो करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। तो चने डालने के बाद इसके अंदर अब मैंने डालना है जी मिल्क डालना है। आपने डब्बे वाला दूध लेना है, ताज़ा दूध नहीं लेना, वो फट जाता है, इसलिए आपने डब्बे वाला दूध आधा लीटर दूध लेके इसके अंदर ऐड कर देना है। जो कहते हैं ना कि खोए वाले चने होते हैं तो वो यही खोया होता है, दूध ही डालते हैं। ओरिजिनल खोया इसके अंदर कभी भी नहीं डाला जाता क्योंकि वो सारा ऑयल में तब्दील हो जाता है, इसलिए आपने दूध ही डालना है। ये 20 से 25 मिनट पकेगा तो इंशाल्लाह ताला ये खोए की तरफ ही चला जाएगा। तो माशाल्लाह देखिए 10 मिनट के बाद इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी, अल्हम्दुलिल्लाह ये खोए वाले ओरिजिनल चने तैयार हो रहे हैं। तो अभी मैंने एक दफ़ा इसको हिला देना है और हिलाने के बाद मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह 25 मिनट इसको पकाते हुए पूरे हो चुके हैं। ये देखें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे चने रेडी हो गए। तो अभी मैंने एंड पे जो चीज़ें डालनी है उसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें बारीक वाली ऐड करनी, यही इसकी खूबसूरती होती है। उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला इसके अंदर थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ। उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और साथ इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और माशाल्लाह हमारे खोए वाले चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें डालने के बाद सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना और बाद में इसको डिश आउट कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह खोए वाले चने हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यानी कि दूध वाले चने। तो ये देखें इनकी कलर स्कीम चेक करें कितनी प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।